हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राइचर। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक, साइंस का। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर में एक रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे प्रश्न बन जाता है। तो हम आज आपके सामने ये लेके आए हैं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल से एक एक्टिविटी आपके सामने करने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ। देखो, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। संयोजन करना, जुड़ना या जोड़ना। संयोजन का शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है? संयोजन, इस शब्द का अर्थ है क्या? शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। शब्द का अर्थ जुड़ना या जोड़ना होता है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, संयोजन का ही दूसरा नाम क्या होता है? योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया जिसे कहते हैं। देखो, योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, ये भी प्रश्न बन सकता है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, ये भी प्रश्न बन सकता है। और संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो एग्जांपल में आपको क्या लिखना पड़ेगा? एग्जांपल में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? एक धातु है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं, देखो दो पदार्थ मिल रहे हैं, कब कौन कौन से? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक है जल। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा उसमें बाहर निकलती है। अब आपने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना हम घर पे जैसे यूज करते हैं, जो कड़ी की लड़ी होती है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। घरों में सफेदी करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। और जैसे हम इसको जल के अंदर मिला देते हैं, जल के अंदर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? बुझ जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, क्या होता है? जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, इसको हम जल में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे अगर क्रियाकलाप की तरफ हम बढ़े तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रियाकलाप करते हैं इसका, तो एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, एक बीकर में लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बीकर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने क्या है? एक बीकर है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कड़ी की डली लेते हैं। हमारे पास कड़ी की डली भी है, हम ये कड़ी की डली इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कड़ी की डली हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दें। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है? इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं, धीरे धीरे इसके अंदर पानी मिलाते हैं। पानी मिला रहे हैं हम, धीरे धीरे इसके अंदर पानी मिलाएंगे। देखो, इसको करने के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कड़ी की डली जैसे ही पानी में मिलती है तो हीट निकलती है बाहर। देखो इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या मिलाया? कड़ी की डली मिलाई। कड़ी की डली के बाद इसके अंदर हमने पानी मिला दिया। अब इसको जैसे हम छू के देखते हैं, इसको जैसे ही हम छू के देखेंगे तो ये देखो गर्म हो चुका है, ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर से हीट निकल रही है, धुआं आपको दिख रही होगी,
धुआं इसके अंदर से निकल रही है। तो इस क्रियाकलाप का मतलब ये है, इस प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या है कि जैसे हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद इसी में धीरे धीरे पानी मिलाया और अब इसको स्पर्श करके देखो ये क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो इस बीकर में जैसे जल मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया और ये गर्म हो गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा से एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन योगात्मक या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं जल के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, उसमें बाहर निकलती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये गर्म हो चुका है, ये गर्म हो चुका है, हीट आ चुकी है इसके पास। तो बिना बुझा हुआ चूना के अंदर जैसे जल मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, बुझ जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है और ये क्रियाकलाप हमने आपके सामने कर लिया।